ओके भाई, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, और हमने मेजर क्लासिफिकेशन यानी कि आपकी कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया। मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई आप फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहेंगे और वेरिएबल कॉस्ट किसे कहेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को समझने के लिए मैं एक दफा फिर आपको बता दूं कि वही 5 कॉस्ट आप मैंने यहां पर लिखी है आपके सामने, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट। अब आप लोग एक बात जानते हैं कि सर ये जो 2 पार्ट थे इसके, एक तो डायरेक्ट मटेरियल था, एक इनडायरेक्ट मटेरियल था, इस तरह से यहां पर डायरेक्ट लेबर था और इनडायरेक्ट लेबर था। और हमने क्या कहा था, इनडायरेक्ट मटेरियल भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाएगा आपका, और इनडायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लास्ट लेक्चर पहले देख कर आ रहे हैं, जो कि सीक्वेंस में है। लास्ट लेक्चर में मैं उसको डिटेल में बता चुका हूं। अब आ जाए बात करते हैं भाई, एक तो क्या हो गई आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दूसरी हो गई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तीसरी हो गई फैक्ट्री ओवरहेड्स, चौथी हो गई एडमिन ओवरहेड्स और पांचवी हो गई आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब देखें, हमने इसी कॉस्ट को तोड़ना है किस एतबार से। लास्ट टाइम हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तोड़ा था, तो नजर आ रहा है कि सर ये जो 2 डायरेक्ट कॉस्ट है, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, और इसके अलावा बाकी जितनी भी कॉस्ट है वो सबकी सब क्या है, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। और अब हम देखेंगे कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। देखिए, एक तो जनरल डिस्कशन हम कर लेते हैं कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। देखिए भाई, फिक्स्ड कॉस्ट नाम से जाहिर है सर ऐसी कॉस्ट जो फिक्स रहेगी। फिक्स रहेगी, कैसे फिक्स रहेगी, इस बात को जरा थोड़ा सा डीपली समझने की जरूरत है। देखिए भाई, हम ये कहते हैं वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होती, उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। सर एक्टिविटी लेवल से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि मैं एक्टिविटी लेवल को थोड़ी देर के लिए, वैसे तो एक्टिविटी लेवल काफी सारी चीजों को बोलते हैं, लेकिन मैं आसान करने के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक्टिविटी लेवल को आप क्या मान ले भाई, एक्टिविटी लेवल है आपका आउटपुट, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट जो है ये क्या ऐसा होगा कि मैं ये कहूंगा लैंडलॉर्ड से, ये कहूंगा कि भैया अगर तो मैं 1 यूनिट बना रहा हूं तो मैं आपको इतना रेंट दूंगा, 2 बनाऊंगा तो रेंट बढ़ा देना, 3 बनाऊंगा तो रेंट और बढ़ा देना। ऐसा तो नहीं होता सर। तो फिर क्या होता है? ये होता है कि आपका वो जो रेंट है वो फिक्स्ड है, मंथली बेसिस के ऊपर फिक्स है कि आपने हर महीने इतना रेंट तो पे करना ही करना है, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, कम करो ज्यादा करो। मतलब कि सर यहां पर एक बात समझ में आ गई कि मैं कम प्रोडक्शन करूं, 0 प्रोडक्शन करूं, मैक्सिमम प्रोडक्शन करूं, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाऊं, यानी मेरा एक्टिविटी लेवल चेंज होता रहे, बट मेरी वो जो कॉस्ट है, ऐसी कॉस्ट जो चेंज ना हो, जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा हो, तो उस कॉस्ट को मैं बोलूंगा फिक्स्ड कॉस्ट बोलूंगा। जैसे कि जिसकी मैंने एग्जांपल दी कि आप जो रेंट पे कर रहे हैं मंथली बेसिस के ऊपर, क्या वो एक्टिविटी लेवल के साथ या आपके आउटपुट के साथ चेंज हो रहा है? जवाब है सर नहीं चेंज हो रहा, वो तो आपने वही पे करना है, तो उस कॉस्ट को मैं बोलूंगा फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपसे डायरेक्ट मटीरियल की, डायरेक्ट मटीरियल से क्या मुराद है? सर डायरेक्ट मटीरियल बता चुका हूं क्या होता है, अब मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगा। देखिए भाई, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि शर्ट की एग्जांपल दोबारा लेते हैं, मैं एक शर्ट बनाऊंगा। लास्ट जो मैंने कहा था कि एक शर्ट बनाने पर कितना कपड़ा लगेगा, हमने कहा था 3 मीटर लगेगा, और हर मीटर क्या कितने में पड़ेगा? 100 रुपए में। इसका मतलब कि एक शर्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट लग रही है? 300 रुपए लग रही है। अब जरा ध्यान से समझे बात, एक बनाऊंगा तो 300, दूसरी शर्ट बनाऊंगा तो उस पर भी तो 300 रुपए खर्च होंगे। इसका मतलब कि सर 2 यूनिट्स बनेंगे तो 600 रुपए कॉस्ट, 3 यूनिट बनेंगे तो 900 रुपए कॉस्ट, 4 यूनिट बनेंगे तो 1200 रुपए कॉस्ट। अब आ रही है बात समझ कि सर यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारी कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर मैं कम करूंगा, यूनिट्स को कम करूंगा, तो सर वो कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो सर समझ में आ गई बात कि ऐसी कॉस्ट जो हमारे आउटपुट के ऊपर बेस नहीं कर रही, आउटपुट के चेंज होने से यानी एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज ना हो, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है। और जो हमारे एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज हो जाए,
उसको हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। एक और कॉस्ट होती है दैट इज मिक्स्ड कॉस्ट, या जिसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। तो ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल है उसे कहा जाता है। तो खैर वो इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है भी नहीं, अहम बात ये कि हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को समझें। अब आपके पास एक बात तो तय हो गई सर, जो डायरेक्ट मटेरियल है वो क्या होगा, हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होगी। डायरेक्ट लेबर क्या होगा सर, ये तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इनके अंदर भी क्या हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होगी? यस, इन तीनों में कुछ होगा फिक्स्ड, कुछ कॉस्ट होगी फिक्स्ड, कुछ कॉस्ट होगी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, भाई फैक्ट्री का रेंट है तो क्या हो गया, ये आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फैक्ट्री का डेप्रीसिएशन फैक्ट्री का रेंट है, फिक्स कॉस्ट हो गई। और इस तरह से आपके पास जो फैक्ट्री का डेप्रीसिएशन है वो भी क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई फैक्ट्री की जो यूटिलिटीज है, बिजली का बिल है, क्या वो फिक्स कॉस्ट है? नहीं सर, जितना ज्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा हम जो वो बिजली इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज्यादा हम बिजली इस्तेमाल करेंगे ऑटोमेटिकली सर हमारा बिजली का बिल बढ़ेगा। जब बिजली का बिल बढ़ेगा तो सर इसका मतलब कि वो आउटपुट के ऊपर बेस कर रहा है ना, यूनिट ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा प्लांट की कंजम्पशन ज्यादा होगी, वो ज्यादा चलेगा, तो उसके ऊपर आप जो वो बिल भी ज्यादा पे करेंगे। तो ऐसी कॉस्ट को मैं क्या बोलूंगा, वेरिएबल कॉस्ट बोलूंगा। इसका मतलब कि सर इन तीनों कॉस्ट के अंदर कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होगी और कुछ कॉस्ट वेरिएबल होगी। अलबत्ता डायरेक्ट मटेरियल तो क्या होगा, वेरिएबल, डायरेक्ट लेबर भी क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगी, राइट। तो इस तरह से ये तो हमारा बेसिक डिस्कशन हो गया फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के हवाले से। अब जरा एक टेक्निकल बात को समझते हैं। फिक्स कॉस्ट टोटल में क्या रहेगी, टोटल में फिक्स, बट पर यूनिट पे ये क्या हो जाएगी, पर यूनिट पे चेंज हो जाएगी, पर यूनिट पे चेंज हो जाएगी। सर कैसे समझाएं? भाई रेंट है मेरा, महीने का रेंट है 20,000 रुपए मिसाल के तौर पे। अब उस महीने में अगर मैं 2 यूनिट्स बनाता हूं तो 1 यूनिट की फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, आपने कहा सर 10,000 रुपए पर यूनिट आ गया, है ना। अब अगर मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे रेंट तो वही रहेगा ना, मैं प्रोडक्शन अगर ज्यादा भी करता हूं तो मैंने रेंट तो वही देना। अभी समझिए हमने ये बात। अब अगर मैं 20,000 वही रेंट दे रहा हूं और मैं 10 यूनिट्स बना रहा हूं तो सर इस दफा आपकी कॉस्ट हो गई 1 यूनिट की 2,000 पर यूनिट। तो क्या समझ में आई बात कि सर जैसे जैसे हमारा एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा, तो हमारी जो ये फिक्स कॉस्ट है ये क्या होती रहेगी, पर यूनिट में हमारी जो पर यूनिट के ऊपर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर यूनिट की कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या सर हमेशा ऐसा ही होता रहेगा? तो हमेशा तो नहीं होगा, ऐसा लाजमी सी बात है कि कोई ना कोई आपकी लिमिट जरूर होगी, जो आपने एक बजट किया हुआ होगा कि हम मैक्सिमम इतना प्रोड्यूस करेंगे, या आपके पास एक रेलेवेंट रेंज कहलाती है। रेलेवेंट रेंज का मतलब क्या है कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज में उतना ही प्रोड्यूस कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सबके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक्स तो जानते ही होंगे भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं जितने हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो वो हमारा मैक्सिमम लेवल होगा। तो वहां तक ही वो कॉस्ट क्या हो पाएगी, कम हो पाएगी, उससे कम नहीं हो सकती, जिसको मिनिमम कॉस्ट कहते हैं, राइट। चले भाई, वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमने कहा कि भाई वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहेगी, कम होने के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट कम होती रहेगी। लेकिन ये टोटल में कह रहा हूं, 1 यूनिट पर अगर मैंने कहा भाई 100 रुपए, तो 2 यूनिट्स पर 200, 300 यूनिट्स के 300। लेकिन आप एक और करें यहां पर एक बात कि हर यूनिट की कॉस्ट क्या है, फिक्स है। पहला यूनिट बन रहा है 100 में, दूसरा बन रहा है वो भी 100 में, तीसरा बन रहा है वो भी 100 में, चौथा बन रहा है वो भी 100 रुपए में। तो सर यहां पर 2 बातें बड़ी समझ में आ गई कि फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स रहेगी, पर यूनिट में वेरी करेगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स रहेगी बट टोटल में वेरी करेगी, तो वो टोटल में चेंज होगी। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट किसका भाई, फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका आगे जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे और वहाँ पर जब हम जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे, ओवरहेड्स के वेरिएंसेस में, तो वहाँ पर इसका बहुत यूज़ होने वाला है फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का, राइट। तो ये था हमारा डिस्कशन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के हवाले से। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इन्वेंट्रीज के। इन्वेंट्रीज कितनी तरह की हैं, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड है, क्या होती हैं, क्या करना है हमने इसका, ये सारा डिस्कशन अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।